बड़ी खबर है, कोल्ड स्टोरेज हादसा मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस हिरासत में समाजवादी पार्टी के नेता अंसार अहमद लिए गए। अंसार अहमद का बेटा भी हिरासत में लिया गया। इसमें 7 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की जांच चली गई थी, जिसमें 14 लोग घायल भी हुए थे। इस मामले में ये कार्रवाई हुई है। प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज हादसा मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। इसमें इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस समय जी न्यूज की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर है। आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं कि अभी ये कोल्ड स्टोरेज थे। सपा के पूर्व मंत्री जो है उनका ये स्टोरेज था। 35 साल पुराना ये स्टोरेज था। पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था और ये टूटने की कगार पर था। और कहा यह जा रहा है और इसी लापरवाही के चलते ये जो बड़ा हादसा है ये यहाँ पर हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर जो एफआईआर है वो एफआईआर अभी दर्ज हो चुकी है और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कि अफसार अंसारी जो कि सपा के जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनके बेटे और भतीजे को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन जो मेन मुख्य आरोपी है वो फरार हो चुके हैं। चंद कदमों की दूरी पर उनका आवाज बताया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कुछ घायल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि ये जब ये पूरा हादसा हुआ तो इसी में मौजूद थे। जब ये हादसा हुआ तब आप अंदर थे? अंदर थे, सोए थे। क्या हुआ था? अंदर सोए थे। जब सभी आदमी भागा तो मेरा नींद टूटा था। तब तक मेरा सर पे ईटा गिरा। मैं दबाए थे पूरे तरह से। कैसे हुआ ये हादसा? मैं तो सोया था नींद में। कैसे सो गया था। हाँ। ऐसा है कि ये ओवरलोड के चलते हुआ है। इसमें जो है ओवरलोडिंग ज़्यादा था। पहले जो है ये चंबड़ बैठा है और चंबड़ का जो है छत मलबा जब इस पर शेड पर गिरा है तब जाके शेड पर पड़ा के बैठा है। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश कर दिया दिल्ली का। दिल्ली में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। दिल्ली में नया सचिवालय बनेगा, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। झुग्गियों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए का आवंटन रखा गया है। रेखा गुप्ता ने कहा है बिजली विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए हमने इस बार दिल्ली के बजट पे कुछ विशेष प्रयास किए हैं और दिल्ली के बजट को इस बार हमने ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है। ग्रीन बजट के रूप में। और हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। इसलिए हमने पूरे बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है। इस बार जो पर्यावरण को बेहतर करने में खर्च होगा। यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहां विकास और धरती मां के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है, जो आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, यह जो पूरा बजट मैं प्रस्तुत करने वाली हूं, मैंने इसमें 10 फोकस एरिया रखे हैं, जिसका ब्यौरा मैं सेक्टर वाइज आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। मजबूत बुनियाद ही तेज विकास की नींव है और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मंत्र दिया है वो 4S, 4 प्रकार के S की बात उन्होंने की है। स्कोप, स्केल, स्पीड और स्किल। इसी विचार को हमने दिल्ली की धमनियों में प्रवाहित करने का संकल्प किया, जहां इंद्रप्रस्थ की विरासत और नई दिल्ली की विकास गाथा एक साथ सांस लेंगी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे सभी निकाय मिलकर के दिल्ली में बहुत ही तेजी के साथ विकास की गति बढ़ाएंगे। कंधे के साथ कंधा मिला करके दिल्ली के लिए काम किया जाएगा। तो आपने देखा, अब दिल्ली का बजट पेश हो चुका है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का यह बजट है और इस बजट में क्या क्या है, अभी आपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सुना कि जिसमें सभी वर्ग, सभी तबके के लिए इस बजट में
कुछ ना कुछ रखा गया है। बिजली विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में रखा गया है। साथ ही नया सचिवालय बनेगा, उसके लिए भी आवंटन बताया गया है।